साथियों नमस्कार, मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं वही सामाजिक असमानता की जो सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई खाना पीना तो सबको मिल ही रहा है, ओढ़ना पहनना भी है, लेकिन बात आती है सम्मान की। और ये सम्मान बिना लड़े मिलेगा नहीं। कुछ लोग चाहते हैं कि सम्मान न दिया जाए, खासकर कुछ जातियों के खूंटों में बांध करके सम्मान रखा जाता है। लेकिन साथियों हमारे साथ बहुत ही सामाजिक चिंतक जो अपने समाज के बारे में सोचता है वो सामाजिक चिंतक ही होता है। और सबके समाज के बारे में सोचना, बराबरी इक्वलिटी के बारे में सोचना, ये सामाजिक चिंतक ही कहलाता है। तो साथियों हमारे साथ रंजीत भाई हैं और ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। जो असामाजिक तत्वों द्वारा कुकृत्य किया जाता है उसी सिलसिले में अभी आपने देखा इटावा में भी, मध्य प्रदेश में भी और बहुत जगह ऐसी छोट-छोट घटनाएं होती रहती है। लोगों को अपमानित किया जाता है। हिंदू एकता का एक झूठा नारा दे करके और हिंदुओं को हिंदू ही शोषण करता है। तो बताइए भाई साहब, रंजीत भाई आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने समाज, खास करके लोधी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है, एक लोधी समाज के व्यक्ति के साथ उसको महिला खिलाया गया है। तो लोधी समाज के खिलाया गया मैला, हाँ मैला खिलाया गया है। तो जो है मैं लोधी समाज से जो है अपील करना चाहता हूं कि अभी भी समय है, जागो और ध्यान दो इन सब चीज़ों पे। खास करके मैं कहना चाहता हूं शिक्षा पे ध्यान दो। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे शिक्षित होंगे तो ऐसी घटनाएं बहुत कम घटेंगी। लेकिन लोधी समाज के लोगों की आंखें थोड़ा बंद हुई हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं ध्यान दो अपने समाज के बारे में। अगर समाज आगे नहीं बढ़ पाया तो हम और आप सब बेकार हैं। अब ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं लोधी समाज के लोगों के ऊपर, कहीं हत्याएं हो रही, कहीं कुछ हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं इतना अत्याचार बहुत हो गया। अब जो है अभी भी समय है, जब जागो तभी सवेरा। अभी भी समय है, ध्यान दो समाज के बारे में, वरना समाज ऐसे ही दबा और पिछड़ा रह जाएगा। जबकि साथियों आपने देखा होगा लोधी समाज बीजेपी में सबसे ज़्यादा वोटिंग करता है और सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि न्याय व्यवस्था दुरुस्त करे, सभी को साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के रहते हुए लोधी समाज झंडा डंडा ढोता है, साथ में लगा रहता है, यहाँ तक कि अपनी पार्टी मानता है। फिर भी ऐसा कृत्य अगर हो रहा है तो लोधी समाज को सजग होने की ज़रूरत है। ऐसा कहना आपके क्या नाम है रंजीत भाई का है? बड़े बड़े जैसे नेता हैं लोधी समाज के, कोई भी इस चीज़ पे मुद्दा नहीं उठा रहा है। उनको तो आगे जाना चाहिए और पूछना चाहिए, वहाँ बात करनी चाहिए उस व्यक्ति के बारे में जो पीड़ित है। उसे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, उसके संग ऐसी घटना घटी है। मैं तो बयां भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी घटनाओं पे जो है सरकार को तो जो है, जो भी सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए और कड़ी से कड़ी उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए जिसने ऐसी घटना घटित की है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ और समाज से मेरी अपील है हाथ जोड़ के कि कृपया ध्यान दें और समाज के बारे में सोचें, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। वो लोग हमें शूद्र ही समझते हैं ना सर जी, शूद्र ही समझते हैं। तो हम लोगों को शिक्षा पे ध्यान देनी है। साथियों जहाँ तक बात आती है कि इन्होंने कहा कि हमें शूद्र समझते हैं और हम लोग उनके हिंदू एकता के झांसे में आते रहते हैं। वो जबकि अपने ग्रंथ में लिख रखे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पचनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और वो इसी आधार पे वो काम करते हैं। हमको जो है ताड़ते मतलब परेशान करते रहते हैं, बेइज्जत करते रहते हैं। कुंठित मानसिकता उनकी है और उसको ले करके हम लोगों को समय समय पर वो नीचा दिखाते रहते हैं। जबकि आपने कहा कि 4 वर्ण के अनुसार हम शूद्र हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब वैश्य कौन है आप सभी को मालूम है, वो बनिया नहीं कि जो रोड पे दुकानें कर लिए हैं, अग्रवाल अग्रहरी मारवाड़ी, वो आज पूंजीपतियों में हो गए हैं, दुकान नहीं कर रहे हैं, वो कंपनी चला रहे हैं जिसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। और बीजेपी जिसको हम लोग अपना समझते थे कि गुजरात मॉडल लागू होगा इस देश में और बहुत ही अच्छा रोड, चक्रोड्स, खड़ंजा, नाली सब दुरुस्त हो जाएगी और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा,
भ्रष्टाचार खत्म होने की बात हम लोग करते हैं। एक वीडियो रोड वाला बनाया जाए, ऐसा इस देश में हुआ नहीं। और गुजरात मॉडल का मतलब अब समझ में आ रहा है कि छुआछूत है, यानी धर्मवाद, छुआछूत फैलाओ, अपने समाज हिंदू को ही परेशान कर रहा है। इसलिए साथियों, आप लोग सजग हो जाओ, और ऐसा अगर यूनाइट होंगे तो ये अपराध कम होगा। जागरूक होंगे, आवाज़ लगाइए, बिना आवाज़ लगाइए, बिना अधिकार मांगे आपको कुछ मिलने वाला इस राज्य में नहीं है। इसलिए आप सजग रहिए, सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए, और समाज पे हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक आवाज़ लगाइए। क्यों? सही बात। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लोधी भाई, ये क्या नाम है, रंजीत लोधी भाई के लिए भी आप कुछ न कुछ बोलते रहिएगा, क्योंकि इन्होंने जो इनके अंदर दर्द है वो समाज के प्रति है। किसी भी समाज के प्रति हो ऐसा मैला खिलाने का, तो उसका विरोध हम सभी को करना चाहिए। सबसे बड़ी इंसानियत है। इंसान के लिए खड़ा हो, गलत का हमेशा विरोध करते रहिए और सत्य का साथ दीजिए। बाकी हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। जय भीम।